दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर धीरे धीरे बदल रहा है। कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं, कोई सडन कोलैप्स नहीं। ये तब्दीली जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह है, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा होता है। 21वीं सेंचुरी का असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सुपर पावर है, बल्कि ये है कि कौन फ्यूचर के रूल्स लिखेगा। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम में थी, जहां यूनाइटेड स्टेट्स सबसे डोमिनेंट पावर था। मिलिट्री, डॉलर सिस्टम, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस सब पर उसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब सिस्टम मल्टीपोलर बन रहा है। ऐसा मल्टीपोलर जहां कई पावर्स कंपीट कर रही हैं, मगर डायरेक्ट ग्लोबल वॉर से बचना चाहती हैं। आज का ग्लोबल स्ट्रक्चर सिंपल नहीं। अमेरिका अब भी मिलिट्री और फाइनेंशियल डोमिनेंस रखता है। चाइना इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के जरिए साइलेंट राइज कर रहा है। रशिया मिलिट्री स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवरेज से अपनी रेलेवेंस मेंटेन कर रहा है। इंडिया डेमोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक राइज की वजह से इमर्जिंग पोल बन रहा है। मिडिल ईस्ट एनर्जी और ज्योग्राफी की वजह से सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है। यूरोप इकोनॉमिक जायंट है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का शिकार है। कोई एक पावर पूरी दुनिया डोमिनेट नहीं कर सकती और कोई पावर इग्नोर भी नहीं की जा सकती। इस शिफ्टिंग सिस्टम का सेंटर इंडो पैसिफिक रीजन बन चुका है। यहां से 60% ग्लोबल ट्रेड गुजारता है। न्यूक्लियर पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड है। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन इंजन भी यही है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट से फोकस शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक पर कर दिया। अमेरिका अलायंसेस बिल्ड कर रहा है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ। गोल क्लियर है, चाइना को एशियन सी रूट्स और ग्लोबल ट्रेड पर फुल डोमिनेंस हासिल करने से रोकना। चाइना की स्ट्रेटजी डायरेक्ट वॉर नहीं, चाइना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डोमिनेंस चाहता है। सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल, एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्रिएट करना, नेवल पावर को एक्सपैंड करना और एशिया में यूएस इन्फ्लुएंस को ग्रेजुअली रिड्यूस करना। चाइना डेकेड्स में प्लान करता है, इलेक्शन साइकिल्स में नहीं। टाइम उसका सबसे बड़ा वेपन है। इंडिया एक स्विंग पावर बन रहा है। न वो यूएस का सैटेलाइट बनना चाहता है, न चाइना के इन्फ्लुएंस में आना। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, रशिया से वेपन्स, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ के साथ डिप्लोमेसी। इंडिया का गोल क्लियर है, थर्ड ग्लोबल इकोनॉमिक पोल बनना। इंडियन ओशन में नेवल डोमिनेंस और ग्लोबल गवर्नेंस में परमानेंट रोल हासिल करना। पाकिस्तान का पोजीशन यूनिक है। ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चाइना, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और अरेबियन सी के दरमियान लोकेटेड होने की वजह से पाकिस्तान रीजनल कनेक्टर बन सकता है। न्यूक्लियर डिटरेंस, सीपीईसी कॉरिडोर और मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस पोटेंशियल को लिमिट करती है। अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर लेता है, तो ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने वाला मेजर हब बन सकता है। अगर नहीं, तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस तो रहेगी, लेकिन डिपेंडेंस भी। रशिया एक ऐसी पावर है जो डिक्लाइन के बावजूद फेड होने को रेडी नहीं। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने वेस्ट के साथ कॉन्फ्रंटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब वो चाइना के साथ क्लोजर अलाइनमेंट, सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के जरिए लेवरेज मेंटेन कर रहा है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी रशिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी वेस्टर्न यूनिटी को वीकन करती है। मिडिल ईस्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। गल्फ स्टेट्स ऑयल डिपेंडेंसी से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के साथ डीपली इन्वॉल्व्ड है। यूएस डायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस रिड्यूस कर रहा है। रीजनल पावर्स इंडिपेंडेंट पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं। एनर्जी रूट्स और मैरिटाइम चोक पॉइंट्स की वजह से मिडिल ईस्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का परमानेंट सेंटर रहेगा। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स टैंक्स और मिसाइल से कम टेक्नोलॉजी से ज्यादा डिसाइड होगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर कंट्रोल, साइबर वॉरफेयर, स्पेस डोमिनेंस और डिजिटल करेंसीज नेक्स्ट बैटलफील्ड है। यूएस एडवांस टेक में लीड रखता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग स्केल में। जो पावर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को इंटीग्रेट करेगी, वो फ्यूचर शेप करेगी। 2026 से 2040 तक का मोस्ट लाइकली सिनारियो मैनेज्ड कोल्ड वॉर है, जहां यूएस और चाइना कंपीट करेंगे मगर डायरेक्ट वॉर अवॉइड करेंगे। एशिया ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर बन सकता है। रीजनल ब्लॉक्स